जय भोलेनाथ दोस्तों। स्वागत है आपका भ्रम और भूत चैनल पे, जहाँ डर और रहस्य का सामना होता है। सो अभी थोड़े दिन पहले मैं पुणे गया था, तो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर वहाँ पे हॉरर स्टोरी शेयर करी थी। और ये स्टोरीज़ ऐसी हैं जहाँ मीन्स हम में से किसी न किसी ने के साथ ये सब घटनाएं हुई थी, तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की। सो आज की स्टोरी है, हमें बताने वाले हैं हमारे राइजिंग स्टार प्रतीक जिन्होंने ये स्टोरी बताई है। सो कंटिन्यू करते हैं विद स्टोरी, और आप लोग एंड में बताना ये स्टोरी कैसी है, आपको कैसी लगी। सो प्रतीक बताते हैं कि उनके फ्रेंड के फ्रेंड है जो जिनको ट्रैकिंग का बहुत शौक होता है। सो वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं नासिक में, और नासिक के आसपास बहुत थोड़ा हिली एरियाज़ है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर ट्रैक है जहाँ पे ट्रैकिंग भी करवाई जाती है और आप खुद से भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। सो ये जो बंदा रहता है ये विदर्भ से ट्रैकिंग के लिए वहाँ पे जाता है, और जैसे ही वो कुछ उस ट्रैकिंग वाले एरिया में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस ने बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे हैं। मींस जैसे नो एंट्री होती है ना, वैसे कुछ बोर्ड्स लगा रखे हैं। तो वो वहाँ के लोकल से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ। सो लोकल्स बताते हैं कि ऊपर किसी ने मर्डर कर दिया है और पुलिस ने जाने से मना करा है। तो ये बंदा बहुत डिसअपॉइंट होता है और बोलता है कि अरे यार ऐसा कैसे। सो ये एक लोकल को बोलता है कि अगर आप मुझे ट्रैकिंग कराओगे, सो यूजुअली जो आपका चार्ज रहता है उससे आप ज़्यादा ले लेना। सो बंदा बोलता ठीक है। सो जो गांव वाला बंदा रहता है वो उसको थोड़ा घुमा के वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाता है जहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह करवाते हैं। सो ये बंदा बोलता है कि मुझे वो पॉइंट पे भी ले चलो जहाँ पे डेथ हुई है। सो यूजुअली ये लोग जाते हैं और घूम फिर के उस पॉइंट पे पहुँचते हैं, तो ये बंदा बॉडी को देख के शॉक हो जाता है और ये क्या करता है, एक फ़ोटो खींच लेता है। फिर वहाँ पे 2-3 स्पॉट्स और कवर करके ये लोग वापस आ जाते हैं। तो पुलिस उस समय वहाँ नहीं होती क्योंकि वो लोग ये चौकसी करके वो लोग दूसरी टीम को बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब तक वहाँ पे कोई होता नहीं है। जहाँ पे इन्होंने नीचे नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था वहाँ पे ही पुलिस थी और आगे जाके नहीं थी। सो ये बंदा यूजुअली घूम फिर के आ जाता है एंड ये अपने घर पहुँच जाता है विदर्भ। अब इसका घर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि डबल स्टोरी होता है और ये सेकंड फ्लोर पे सोता है। सो यूजुअली 1-2 दिन तक कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट डे जब ये सोता है 2 दिन बाद, सो क्या होता है कि इसका जो बेड होता है, वो पहले बेड ऐसे आते थे ना जिससे बेड के नीचे कुछ होता नहीं है, हम कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। तो इसका यूजुअली बेड वैसा था, लकड़ी का बेड था, तो नीचे ऐसे नॉब होने की आवाज़ आती है। तो ये सोचता है कि मैं थका आ रहा हूँ, माइट भी इल्यूजन होगा। बट थोड़ी देर बाद फिर होता है, तो ये सोचता है कि मतलब भ्रम टाइप की चीज़ सोचता है एंड इग्नोर करता है। बट थोड़ी देर बाद फिर से नॉब होता है मल्टीपल टाइम्स। ये एकदम से नीचे देखता है और देख के बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसको वही डेड बॉडी दिखती है जो नासिक में इसने दिखी थी, नासिक के पहाड़ पे एक्चुअली। सो ये घबरा जाता है और घबरा के एकदम से दौड़ता है। तो सीढ़ियों से स्लिप वगैरह होके ये नीचे पहुंचता है और वहाँ पे जाके सोफे पे काउच पे सो जाता है। जब सुबह ये एक्चुअली रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है, विदर्भ में जॉब करता है। तो सो वहाँ पे इसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, पूछते हैं कि भाई तू नीचे क्यों सो रहा था। सो बोलता है अरे ऐसे ही यार थक गया था। तो मतलब कुछ भी बहाने बना देता है, कुछ प्रॉपरली बताता नहीं है। बट उसको है ना बहुत टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। सो टेम्परेचर हाई होता है तो ये सोचता है कि कुछ थोड़े गर्म कपड़े पहनूं, तो ये जाके अलमीरा से कपड़े ऐसे निकालने की ट्राई करता है। मतलब अलमीरा खोल के कपड़ा जैसे निकालते तो इसको लगता है डेड बॉडी इसके ऊपर गिरी है और ये और घबरा जाता है। फिर नीचे जाता है वापस और अपने फ्रेंड्स लोगों को बताता है कि मैं अभी नासिक गया था ट्रैक करने। तो फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ तू गया तो था। सो वो बोलता है कि भाई मैंने है ना वहाँ पे मर्डर हुआ था और मैंने ज़्यादा पैसे दे के मतलब ट्रैकिंग तो कंप्लीट कर ली। यूजुअली पैसा वेस्ट जाता मेरा, मैं इतनी दूर गया था। सो दोस्तों को बोलता है कि यार वो मुझे डेड बॉडी दिख रही है और वो मेरा पीछा कर रही है और अपने घर में। सो ये लोग दोस्त भी शौक हो जाते हैं, तो मतलब वो इग्नोर करते कि यार तेरे स्ट्रेसफुल है, तू अभी मतलब ट्रैवलिंग करके आया है, कुछ भी कहानी मत बना, ऐसा करके इग्नोर करते। बट हमारे बीच में एक दोस्त होता है ना जो थोड़ा कॉन्शियस होता है हर किसी के लिए। तो इसका एक दोस्त था। सो वो क्या करता है, किसी साइकिक के कनेक्ट में रहता है। सो वो साइकिक को इसका नाम बताता है और इनका एड्रेस बताता है। तो साइकिक मतलब मीन्स किसी मीडियम के थ्रू ये लोग देख वगैरह सकते हैं। तो इसका नाम बता के एड्रेस वगैरह बताता है और ये जहाँ रहते हैं वो बताता है। सो जो साइकिक है वो बोलता है कि हाँ कुछ तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ। तो वो बोलता है साइकिक कि मैं अभी अपने गुरुजी को लेके आऊँगा। तो ये बोलता ठीक है
आप लेके आओ, क्योंकि है ना मेरा फ्रेंड थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब तो लग ही रहा है मुझे, बट ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को देरी हो जाए और हम उसको खो दे किसी अननेसेसरी रीज़न के कारण। सो जो साइकिक रहता है ठीक है, बोलता है कि मैं कल लेके आता हूँ गुरुजी को। सो साइकिक गुरुजी को एड्रेस देता है, वो किसी कारणवश नहीं जा पाता है। सो गुरुजी जैसे ही उनके घर जाते हैं और जैसे ही घर में कोशिश करते हैं स्टेप रखने की, सो उनको एक फोर्स ऐसा पीछे की तरफ धकेल देती है। सो गुरुजी घर में तो नहीं जाते हैं, बट जो दोस्त है उसको बाहर बुलाते हैं और उसके जिसके साथ ये इंसिडेंट हो रहा है उसको भी बाहर बुलाते हैं। अब हमको नाम तो पता नहीं है, प्रतीक को भी नाम नहीं पता क्योंकि उसके फ्रेंड का फ्रेंड है। सो ठीक है, सो वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि भाई इसके साथ क्या दिक्कत है, तो उसके सर पे ऐसे हाथ रखते हैं और कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के देखते हैं कि हाँ ये ऐसी ऐसी जगह गया था और ये किसी को लेके आ गया। तो उस दोस्त को बताते हैं कि तू ट्रैकिंग पे गया था, तेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ क्या? तो वो बोलता है नहीं मेरे साथ कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, बट मैं ट्रैकिंग पे गया था, मैंने डेड बॉडी देखी और तब से मैं यहाँ आया और मुझे वही दिख रही है। सो गुरुजी बोलते हैं ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, अपन हवन वगैरह करते हैं और हवन करने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट डे ये लोग प्लान करते हैं हवन वगैरह का, बट गुरुजी को डाउट होता है कि ये कुछ तो छुपा रहा है। तो गुरुजी बोलते हैं कि तू प्रॉपरली हमको सही चीज़ें बता कि क्या हुआ था। तो ये बोलता है कि पहले तो पुलिस वालों ने मना करा था, लेकिन मैं ज़्यादा पैसे दे के घूम के उस पॉइंट पे पहुंचा और मैंने डेड बॉडी देखी, मैं शॉक हो गया। बट मुझे लगा अरे ऐसा थोड़ी मीन्स वो चैलेंजिंग एंड करने लगा खुद को कि यार ऐसा नहीं होता है। तो उसने प्रूफ के लिए एक फ़ोटो खींच लेता। तो गुरुजी बोलते हैं अरे ये तो तूने बहुत गलत करा। मीन्स कोई भी एंटिटी हो या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो उसको प्रोवोक नहीं करना चाहिए। तो तूने जाने अनजाने में उसको प्रोवोक किया और तू उसके साथ उसे अपने घर में ले आया और वो तेरे ही हम उम्र का है। सो ये घबरा जाता है, बोले अरे ये क्या हुआ। सो गुरुजी बोलते हैं डरने की बात नहीं है, हम हवन वगैरह करेंगे और मैं कुछ कलावा बांधूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे लोग प्लान करते हैं, हवन वगैरह करते हैं और गुरुजी उसको बोलते हैं कि अपने मोबाइल से वो फ़ोटो डिलीट करो और हवन वगैरह प्रॉपरली कंप्लीट होता है। कुछ चार्जेस लेते हैं गुरुजी और उसको कलावा बांधते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। हम लोगों ने मतलब हम कुछ दोस्त लोगों ने और भी स्टोरी शेयर करी थी, तो वन बाय वन मैं उन लोगों से कनेक्ट करूँगा और स्टोरीज़ और अच्छे से उनसे समझूंगा एंड देन आई विल नरेट। सो थैंक यू प्रतीक फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग टिल दिस पॉइंट। एंड आपको लगता है कि आप लोगों के साथ भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं जो आप चाहते हैं कि मैं नरेट करूं, सो ये नीचे एक ईमेल आईडी दे रखा है। सो आप उस ईमेल आईडी पे हम लोगों को या तो वॉइस नोट्स भेज सकते हैं या थोड़ा स्टोरी नरेट कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं। तो मैं आपको कॉल करके और अच्छे से स्टोरी समझ लूँगा एंड देन मैं अपने चैनल पे वो स्टोरी पोस्ट करूँगा। सो फॉर टिल नेक्स्ट टाइम प्लीज़ स्टे ट्यून विद द चैनल एंड थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।